सोचो, एक ऐसी ड्रिंक जो सिर्फ ठंडा की नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों के दिल और दिमाग में अपनी जगह बना चुकी है, जैसे कि कोई रिलीजन। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, राइट? पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि कोका कोला, जो हम सबका फेवरेट फिजी ड्रिंक है, एक रिलीजन की जितना पावरफुल है। अपने लाल रंग से लेकर लोगों में एक बिलोंगिंगनेस का एहसास पैदा करने तक, कोका कोला ने अपने आप को हमारी जिंदगी में इस तरह घुला दिया है जैसे कि एक मॉडर्न रिलीजन। ये कोई मजाक नहीं है। जैसे कि कुछ एक्सपर्ट तो ये तक कहते हैं कि कोका कोला खुद एक रिलीजन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे कोका कोला एक सिंपल बेवरेज से बढ़कर एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है, अपने सिंबल्स, रिचुअल्स और कम्युनिटी के साथ, बिल्कुल जैसे दुनिया के बड़े धर्मों में होता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आपका नजरिया बदल देगा। कोका कोला को रिलीजन के रूप में देखना थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर हम रिलीजन को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखें तो ये आइडिया बिल्कुल भी इतना स्ट्रेंज है नहीं जितना लगता है। आज हम बात करेंगे कैसे कोका कोला एक तरह का मॉडर्न रिलीजन बन चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिलीजन होता क्या है। क्लिफर्ड गिट्स, जो एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने रिलीजन को एक सिस्टम ऑफ सिंबल्स के रूप में डिफाइन किया जो पावरफुल, लॉन्ग लास्टिंग इमोशंस और मोटिवेशंस क्रिएट करता है। इन बातों का जिक्र मार्क पेंडरगास्ट ने भी अपनी बेस्ट सेलिंग बुक फॉर गॉड, कंट्री एंड कोका कोला में किया है। अगर हम इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो कोका कोला भी अपने पावरफुल सिंबल्स के जरिए कुछ ऐसे ही इमोशंस क्रिएट करता है। हर रिलीजन का एक सिंबल होता है जो उसकी पहचान होता है। कोका कोला के लिए वो सिंबल्स हैं उसका आइकॉनिक रेड कलर, स्वूपिंग फ्रंट और एल्यूमिनियम कैन। जैसे एक रिलीजियस सिंबल जैसे क्रॉस या ओम देखने से हमें एक स्पेसिफिक फीलिंग आती है, वैसे ही कोक का लोगो देखते ही फ्रेशनेस, हैप्पीनेस और बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है। पेंडरगास्ट कहते हैं कि ये ब्रांडिंग कोक को सिर्फ एक ड्रिंक ही नहीं बल्कि एक कल्चरल सिंबल बनाती है। क्लिफर्ड गिट्स कहते हैं कि रिलीजन का काम होता है लोगों में स्पेसिफिक इमोशंस और मूड क्रिएट करना। कोका कोला के एड्स हमेशा हैप्पीनेस और टुगेदरनेस को प्रमोट करते हैं। कोका कोला का फेमस स्लोगन ओपन हैप्पीनेस एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है, जैसे रिलीजन अपने फॉलोअर्स के साथ करता है। तो मार्क पेंडरगास्ट ने अपनी किताब में यह मेंशन किया कि कोका कोला का ब्रांडिंग काफी हद तक रिलीजियस इमोशंस की तरह काम करता है, जिसमें सुख और बिलोंगिंगनेस का सेंस होता है। जैसे रिलीजन एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाता है, वैसे ही कोका कोला अपने फॉलोअर्स ड्रिंकर्स को एक ग्लोबल कम्युनिटी का पार्ट बनाना चाहता है। जैसे आप कोक पीते हो, आपको ये लगता है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कोक कम्युनिटी के मेंबर हो। ये सेम सेंस ऑफ बिलोंगिंग रिलीजन के थ्रू लोगों में आता है। पेंडरगास्ट भी ये मेंशन करते हैं कि कोक की ब्रांडिंग का सबसे बड़ा सक्सेस उसकी ग्लोबल रीच और कनेक्टेडनेस है। जैसे रिलीजन कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज और बिलीव्स को प्रमोट करता है, कोका कोला भी अपने एड्स के थ्रू यूनिवर्सल वैल्यूज जैसे लव, पीस, ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। 1971 के आइकॉनिक एड आई वुड लाइक टू बाय द वर्ल्ड अ कोक में एक यूनिवर्सल मैसेज दिया गया था कि कोक दुनिया को एक साथ ला सकता है, जो एक रिलीजियस टीचिंग की तरह लगता है। हर रिलीजन के रिचुअल्स होते हैं, जैसे पूजा, नमाज या प्रार्थना। वैसे ही कोका कोला को पीने का एक स्पेसिफिक तरीका है जो लोगों ने अपनाया है। कोक का कैन या बॉटल खोलना, उस फिज के साउंड को सुनना और सिप लेना, सर उठा के, ये सब एक रिचुअल बन चुका है जो लोगों के लिए एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। जैसे रिलीजन के रिचुअल्स लोगों में स्पिरिचुअल सुख देते हैं, वैसे ही कोक पीने का रिचुअल लोगों को एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस देता है। तो अब अगर हम क्लिफर्ड गिट्स की सिस्टम ऑफ सिंबल्स की थ्योरी को कोका कोला के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये एक कंसेप्ट काफी लॉजिकल लगता है। गिट्स कहते हैं कि रिलीजन के सिंबल्स पावरफुल होते हैं और लोगों के अंदर डीप इमोशंस क्रिएट करते हैं। कोका कोला के सिंबल्स, ब्रांडिंग और रिचुअल्स भी लोगों में वही पावरफुल इमोशंस और मोटिवेशंस क्रिएट करते हैं। जैसे रिलीजन अपनी यूनिवर्सल टीचिंग्स के जरिए एक वर्ल्ड व्यू बनाता है, वैसे ही कोका कोला के एड्स ने दुनिया को एक इंक्लूसिव और पीसफुल जगह बनाने का आइडिया दिया है। तो दोस्तों, कोका कोला एक ट्रेडिशनल रिलीजन तो नहीं है, लेकिन इसमें रिलीजियस एलिमेंट्स जरूर है। अपने सिंबल्स, ब्रांडिंग और रिचुअल्स के जरिए कोका कोला ने दुनिया भर में एक यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी बनाई है, जो लोगों के लिए एक तरह का एक मॉडर्न सिंबॉलिक रिलीजन बन चुका है। तो अगली दफा जब आप कोक का एक सिप ले तो सोचिए आप एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे रिफ्रेश्ड।